मैं बचपन से मुख्तलिफ उलमाए किराम से वाक़या करबला सुनता आ रहा हूँ, मगर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और मुसलमानों में इतनी जुर्रत कैसे पैदा हो गई कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को इतनी बेदर्दी से शहीद कर सकें। इस वीडियो में मैंने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, मगर ये आपके बहुत से सवालों का जवाब दे देगी। दूसरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है इसलिए इसको ग्राफिक्स के साथ एडिट करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो आप इसे ऑडियो स्टोरी समझ सकते हैं, मगर आपको समझाने के लिए जहाँ जहाँ मैप्स और ग्राफिक्स ज़रूरी थे वो मैंने लगा दिए। 632 ईस्वी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत साद बिन अबादा ने सकीफ़ा के मुकाम पर अंसार को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात पर कायल करना शुरू कर दिया कि अंसार उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन मुंतखब कर लें। जब ये बात फैली तो इससे पहले कि कोई मसला खड़ा होता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और हज़रत उबैदा इब्न जरा वहाँ पहुँचे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से 1-1.5 साल कबल फरमाया था कि उनके बाद मुसलमानों का खलीफा कुरैश से होगा, मगर शायद अंसार इस बात को भूल चुके थे। इसलिए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें ये बात याद दिलाई तो अंसार ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मजीद कहा कि हज़रत उमर और हज़रत उबैदा आपके सामने खड़े हैं, आप इनमें से किसी को भी खलीफा मुंतखब कर सकते हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ा और हवा में उठाकर कहा कि आपसे ज़्यादा खिलाफत का कोई हकदार नहीं है। हज़रत उमर ने वहाँ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत कर ली। अगले दिन मस्जिद नबवी में लोग जमा हुए तो तकरीबन सभी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत कर ली, मगर हज़रत अली ने 6 माह तक उनकी बैत ना की। ऐसा नहीं था कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जायज़ खलीफा नहीं मानते थे, बल्कि वो इसलिए नाराज़ थे कि उन्हें इस फैसले में शामिल नहीं किया गया था। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अली को मना लिया और यूं ये मामला खुश असलूबी से हल हो गया। 2 साल बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी वफ़ात से पहले मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर से मशवरा किया और हज़रत उमर को मुसलमानों का खलीफा बनाने का फैसला कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद नबवी में आए, सबके सामने उन्होंने खुतबा दिया और अपना फैसला सुना दिया। सब लोगों ने उनका फैसला कबूल कर लिया और यूं मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बन गए। जब हज़रत उमर पर हमला हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि शायद अब वो ज़्यादा देर जिंदा ना रहें, तो उन्होंने अपना जानशीन मुकर्रर करने के लिए 6 लोगों की कमेटी बना दी। इन 6 असहाब में से हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत साद बिन अबी वक़ास हक़ के खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। जिसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत अली और हज़रत उस्मान से पूछा कि आप दोनों असहाब में से कोई दस्तबरदार होना चाहता है। ये दोनों असहाब खामोश रहे। अब अगले खलीफा का फैसला हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने करना था। वो कई दिन तक लोगों से मिलते रहे और उनकी राय लेते रहे। उन्होंने हज के लिए आने वाले काफिलों से भी राय ली और अक्सरियत की राय हज़रत उस्मान के हक़ में थी और इसी तरह हज़रत उस्मान मुसलमानों के तीसरे खलीफा मुंतखब हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में अपने किसी भी रिश्तेदार को ना तो कोई ओहदा दिया था और ना ही उन्हें खिलाफत के लिए नामजद किया था, मगर जब हज़रत उस्मान खलीफा बने तो वो ऐसा ऐसा इस पॉलिसी से पीछे हटते गए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ओहदे देना शुरू कर दिए। उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को कूफे की गवर्नरी से माजूल करके वलीद बिन उक़बा को कूफे का गवर्नर बना दिया। हज़रत अबू मूसा अशरी को बसरे की गवर्नरी से हटाकर अपने मामूज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन आमर को गवर्नर बना दिया। हज़रत अमर बिन आस को मिस्र की गवर्नरी से हटाकर अपने रज़ाए भाई अब्दुल्ला बिन साद को मिस्र का गवर्नर बना दिया। हज़रत मुआविया हज़रत उमर के दौर से ही शाम के गवर्नर चले आ रहे थे। हज़रत उमर का असूल था कि वो किसी को भी 4 साल से ज़्यादा किसी भी ओहदे पर बराजमान नहीं रखते थे, मगर जब हज़रत उमर शहीद हुए तो उस वक़्त तक हज़रत मुआविया के 4 साल पूरे नहीं हुए थे। हज़रत उस्मान ने खलीफा बनने के बाद उन्हें माजूल करने की बजाय शाम के साथ साथ फ़लस्तीन, उर्दन और लिबनान का इलाका भी उनके कंट्रोल में दे दिया। ये इलाके जंगी एतबार से बहुत अहम थे और इस्लामी रियासत के बिल्कुल दरमियान में थे। अगर यहाँ का गवर्नर बगावत कर दे तो वो मशरिक़ और मगरब के दरमियान राब्ता काट सकता था। एक तो हज़रत मुआविया के पास फ़ौजी एतबार से अहम इलाके आ गए थे और दूसरा उन्होंने इन इलाकों में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा था, इसलिए वो बड़े ताकतवर हो गए, जिसका खमियाजा बाद में हज़रत अली को भुगतना पड़ा। इसके अलावा हज़रत उस्मान ने अपने चचाजाद भाई मरवान बिन हकम को अपना सेक्रेटरी बना लिया और यूं इस्लामी रियासत का सारा निज़ाम अमलन एक ही ख़ानदान के हाथ में आ गया। अब ऐसा नहीं था कि जिन लोगों को हज़रत उस्मान ने ओहदे दिए थे वो कोई काबिल न थे या उनकी जंगी सलाहियतें कम थीं, मगर मसला ये था कि काबिलियत तो और लोगों में भी थी जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी थीं। दूसरा, जिन लोगों को हज़रत उस्मान ने ओहदे दिए थे उनकी अक्सरियत फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुई थी और आप जानते हैं कि 630 ईस्वी में मक्का फ़तह हुआ था और 632 ईस्वी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए थे। इसलिए इन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान की हालत में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था, इसलिए इनकी तरबियत उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी उन असहाब की थी जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पत्थर खाए थे। मसलन अब्दुल्ला बिन साद जिन्हें हज़रत उस्मान ने मिस्र का गवर्नर बनाया था, ये मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो गया था और ये उन लोगों में भी शामिल था
جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپ جائیں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ بعد میں حضرت عثمان اچانک کہیں سے عبداللہ بن سعد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی وجہ سے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب اسی طرح مروان بن حکم کی پوزیشن بھی دیکھ لیجئے جسے حضرت عثمان نے اپنا سیکٹری بنایا تھا۔ اس کا باپ حکم بن عاص فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ رازداری میں جو مشورے کیا کرتے تھے یہ کہیں نہ کہیں سے اس کی سنگن لے لیتا تھا اور راز افشاں کر دیتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اس وقت حکم بن مروان کی عمر 7-8 سال تھی اور یہ اپنے والد کے ساتھ ہی مدینہ سے باہر رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے بھی اپنے دوار میں انہیں مدینہ نہ آنے دیا، مگر حضرت عثمان نہ صرف اسے مدینہ لائے بلکہ اپنا سیکٹری بھی بنا لیا۔ اب ولید بن عتبہ کی پوزیشن دیکھیے جنہیں حضرت عثمان نے کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انہیں ایک قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ کسی وجہ سے ڈر گئے اور راستے سے ہی واپس آ گئے اور آ کر بتایا کہ قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر قبیلے کی طرف بھیج دیا۔ قریب تھا کہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا، مگر اس قبیلے کے عمائدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے آیا ہی نہیں ہے اور وہ تو زکوٰۃ اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں۔ اس واقعے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت بھی نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی کارروائی کر لیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ اب اسے جب کوفے کا گورنر بنایا گیا تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ شراب کا عادی ہے۔ ایک دن اس نے فجر کی نماز نشے کی حالت میں پڑھائی اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا ڈالیں۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پڑھاؤں۔ خیر یہ خبر جب مدینے پہنچی تو اسے کوڑے بھی مارے گئے اور اسے معزول بھی کر دیا گیا۔ اس ساری رودات کا مدعا یہ ہے کہ جن حضرات کو حضرت عثمان نے اہم عہدے دیے تھے، ایک تو ان کی اکثریت فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی تھی اور انہوں نے ایمان کی حالت میں صرف 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے، اس لیے ان کی تربیت میں اور ان اصحاب کی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل ترین وقت گزارا تھا اور تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ دوسرا پھر جب حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی کی جگہ اسے گورنر مقرر کیا تو لوگوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا ذرا مشکل تھی۔ اسی طرح مروان بن حکم نے بھی کئی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے لوگوں نے حضرت عثمان کے فیصلوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ مروان بن حکم نے کئی بار حضرت عثمان اور کئی سینئر صحابہ کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش بھی کی، مگر حضرت عثمان کے ان فیصلوں کے علاوہ ان کا دور مثالی تھا۔ ان کے دور میں مسلمان آگے بڑھتے رہے اور کئی علاقوں کو فتح کر کے اسلامی ریاست کا حصہ بھی بنایا۔ اوورآل لوگ حضرت عثمان کی خلافت سے خوش تھے، اس لیے جب کچھ لوگوں نے بصرہ میں حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنا چاہی تو لوگوں نے باغیوں کا ساتھ نہ دیا اور یوں یہ بغاوت ناکام ہو گئی۔ جب یہ بغاوت ناکام ہوئی تو ان باغیوں نے خفیہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور اس خفیہ خط و کتابت میں انہوں نے مدینہ آ کر حضرت عثمان کو شہید کرنے کا پلان بنایا۔ 656 عیسوی میں مصر، کوفہ اور بصرہ سے باغی مدینہ آئے اور انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان خلافت کا منصب چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس سے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا تھا اور آنے والے وقت میں کبھی بھی کچھ لوگ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ پر دباؤ ڈال کر استعفے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ خیر بات بگڑتی گئی اور یوں باغیوں نے حضرت عثمان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی ریاست خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اور اتنی بڑی ریاست کو بغیر خلیفہ کے زیادہ دیر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب پچھلے خلیفہ ایک بغاوت میں شہید ہو چکے ہوں۔ اس وقت ان 6 اصحاب میں سے 4 اصحاب زندہ تھے جنہیں حضرت عمر نے خلافت کے لیے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ان میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ ان اصحاب میں سے حضرت علی ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔ صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے لوگ حضرت علی کو چھوڑ کر خلیفہ بنانے کا سوچتے۔ اس لیے یہ بات سب پر واضح تھی کہ حضرت علی ہی خلافت کے حقدار ہیں، مگر پھر بھی جب رسول اللہ علیہ وسلم کے صحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے خلافت کا منصب لینے سے انکار کر دیا، مگر لوگ اصرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر آپ نے یہ منصب قبول نہ کیا تو مسلمانوں میں انتشار کا خطرہ ہے، اس لیے آپ یہ منصب قبول فرما لیں۔ آخرکار حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم واقعی میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر میں خفیہ بیعت کرنے کی بجائے سب لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں بیعت کرو۔ چنانچہ مسجد نبوی میں بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد نے حضرت علی کی بیعت کر لی، مگر اس موقع پر 3 ایسے کام ہوئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت راشدہ ملوکیت کی طرف پھسل گئی۔ ایک تو حضرت علی کے انتخاب میں ان لوگوں نے بھی شرکت کی تھی جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی،
مگر آپ اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو خلیفہ کے انتخاب میں شرکت سے روکنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ دوسرا، بعض اکابر صحابہ کرام نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے گریز کر لیا۔ یقیناً ان بزرگوں نے یہ کام انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کے لیے کیا تھا، مگر بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ جس فتنے سے وہ صحابہ بچنا چاہتے تھے وہ فتنہ بہت بڑا ہو کر ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ان اصحاب کی اس عمل کی وجہ سے مسلمانوں میں شک و شبہات پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کو جس جذبے کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ کھڑا نہ ہو پائے۔ تیسرا، حضرت عثمان کے قصاص کے حوالے سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان کا قصاص لینا چاہتے تھے، مگر جب صحابہ کرام نے اس وجہ سے حضرت علی کی بیعت کرنے سے گریز کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ میری بیعت کر کے میرے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ میں ان باغیوں پر مقدمات چلا کر ان کو سزا دے سکوں۔ مگر دو گروہوں نے حضرت علی کی بات ماننے سے گریز کر لیا۔ ایک طرف اما عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے تو دوسری طرف حضرت معاویہ۔ ان دونوں گروہوں کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت علی حضرت عثمان کا قصاص لیں، پھر ہم ان کی بیعت کریں گے۔ مگر حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک آپ میری بیعت کر کے مجھے مضبوط نہیں کریں گے تب تک میں ان باغیوں کو کیسے سزا دے پاؤں گا۔ خیر، اختلافات بڑھتے گئے اور بات تلواروں تک جا پہنچی۔ 656 عیسوی میں ہی جنگ جمل ہوئی، جس میں ایک طرف حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ تھیں تو دوسری طرف حضرت علی۔ یہ جنگ بصرہ میں ہوئی۔ شدید جنگ کے بعد حضرت علی کی فوج فاتح ٹھہری، مگر اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے، مگر انہیں حضرت علی کی فوج نے شہید نہیں کیا تھا۔ حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے شہید کیا تھا کیونکہ مروان کا خیال تھا کہ حضرت طلحہ بھی حضرت عثمان کی پالیسیوں پر تنقید کیا کرتے تھے۔ مروان بعد میں حضرت معاویہ سے جا ملا اور جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی تو یہ بادشاہ بھی بنا تھا۔ حضرت زبیر کو بنو سعد کے لوگوں نے شہید کیا تھا کیونکہ حضرت زبیر نے جنگ سے بالکل پہلے حضرت علی سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت زبیر سے فرمایا تھا کہ ایک دن آپ حضرت علی کے خلاف تلوار نکالیں گے۔ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تو حضرت زبیر جنگ سے الگ ہو گئے، جس کے بعد بنو سعد کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس جنگ میں 500 کے قریب مسلمان حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے اور 2500 کے قریب مسلمان دوسری طرف سے شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد اما عائشہ کو باعزت طریقے سے مکہ بھیج دیا گیا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے شام کی طرف توجہ فرمائی جہاں کے گورنر حضرت معاویہ تھے۔ چونکہ حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت علی نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ تمام امت میری بیعت کر چکی ہے، آپ بھی بیعت کر لیں تاکہ مسلمانوں میں موجود تفرقہ ختم کیا جا سکے۔ حضرت معاویہ شروع میں تو اس بات کو ٹالتے رہے، مگر بعد میں حضرت عمر بن عاص کے مشورے سے حضرت معاویہ نے حضرت علی کو حضرت عثمان کے قتل کا ذمہ دار قرار دے کر ان کے خلاف تلوار نکال لی۔ ایک طرف حضرت علی کی فوج عراق سے چلی تو دوسری طرف حضرت معاویہ کی فوج شام سے چلی اور دونوں فوجوں کا سامنا دریائے فرات کے پاس صفین کے مقام پر ہوا جہاں آج کل شام کا شہر الرقہ ہے۔ جنگ سے پہلے حضرت علی نے ایک وفد حضرت معاویہ کے پاس بھیجا، مگر حضرت معاویہ نے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے تلوار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، جب مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ بات واضح تھی کہ اب جنگ ہو گئی۔ حضرت علی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ نے پہلے حملہ نہیں کرنا، بھاگنے والوں اور زخمیوں کو قتل نہیں کرنا، کسی کے گھر میں نہیں گھسنا، کسی عورت خواہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے ان سے بدسلوکی نہ کرنا۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں فوجوں میں شدید مقابلہ ہوا، مگر جنگ کے آخر تک حضرت علی کی فوج حضرت معاویہ کی فوج پر حاوی ہو چکی تھی۔ حضرت علی کی فوج کے تقریباً 25,000 افراد شہید ہو گئے تھے اور حضرت معاویہ کی فوج کے 45,000 فوجی شہید ہو گئے تھے۔ اسی جنگ میں ہی حضرت عمار ابن یاسر بھی حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، مگر غامدی صاحب اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی واپس کوفہ آ گئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران انہوں نے جو خطبات دیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ خلافت کو ملوکیت سے بچانے کے لیے کتنا پریشان تھے۔ ایک خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسرا اور ہرقل کی طرح کام کریں گے، اور یہ بات بعد میں ثابت بھی ہو گئی جب بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ خیر، اس سے پہلے کہ حضرت علی حضرت معاویہ سے مزید کچھ جنگ کرتے، خوارج کا فتنہ کھڑا ہو گیا جنہوں نے مسلمانوں کو جینا دوبر کر دیا۔ خوارج پہلے حضرت علی کی فوج میں شامل تھے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا تھا، مگر جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان مذاکرات کی وجہ سے جنگ ختم ہو گئی تھی تو یہ حضرت علی کے خلاف ہو گئے تھے۔ خوارج کے نظریات بھی بہت شدت پسندانہ تھے، یہ ہر اس شخص کو کافر سمجھتے تھے جس سے ان کے نزدیک کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہو۔ اسی وجہ سے یہ چند صحابہ کرام کے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق جب کوئی مسلمان کافر ہوتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے
और ये मुर्तद को कत्ल करना जायज़ समझते थे। ख्वारिज ने अमन व अमान के मसले खड़े कर दिए थे। ये लोगों को तंग करते थे और उन्हें लूट भी लेते थे। जब हज़रत अली हज़रत मुआविया से दूसरी जंग के इरादे से कूफा से निकले तो ख्वारिज ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। ये लोगों को बिला वजह तंग करते और खामखा की तफ्तीश करते रहते हैं। ये एक घर में दाखिल हुए और एक प्रेग्नेंट औरत को उसके शोहर के साथ कत्ल कर दिया। जब ये खबर हज़रत अली तक पहुंची तो उन्होंने एक सिपाही इसकी तस्दीक के लिए भेजा, मगर ख्वारिज ने उसे भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद हज़रत अली को कूफा वापस आना पड़ा। ख्वारिज और हज़रत अली की फ़ौज का सामना 658 में नहरवान नहर के करीब हुआ, जहाँ आज इराक का शहर बगदाद है, और इसी वजह से इसे जंग नहरवान भी कहा जाता है। ख्वारिज फौजी एतबार से बहुत कमज़ोर पोजीशन में थे। उनके पास सिर्फ 4000 सिपाही थे, इसलिए हज़रत अली ने उन्हें समझाया कि वो बाज आ जाएं। हज़रत अली ने उन्हें वापस अपनी फ़ौज में भी आने की दावत दी, जिसकी वजह से 1200 के करीब ख्वारिज मैदान जंग से वापस चले गए, मगर 2800 के करीब ख्वारिज डटे रहे। जब जंग हुई तो 2400 के करीब ख्वारिज कत्ल हो गए और बाकियों को कैद कर लिया गया। इस जंग में हज़रत अली की फ़ौज के भी 7 अफराद शहीद हुए। जंग के बाद ख्वारिज का फितना कम तो ज़रूर हो गया था, मगर ख़त्म नहीं हुआ था। इस जंग में शिकस्त खाने के बाद उन्होंने खुफिया कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। जंग नहरवान के बाद हज़रत अली की फ़ौज ने उन्हें मशवरा दिया कि वो थक चुके हैं, इसलिए कुछ आराम कर लेना चाहिए। हज़रत अली मान गए और कूफा के बाहर फ़ौज ने खेमे लगा लिए। सिपाही अपनी मर्जी से अपने घरों में भी जा सकते थे। कुछ ही वक्त में फ़ौज का कैंप खाली हो गया, जिससे हज़रत अली को अंदाज़ा हो गया कि उनकी फ़ौज जंग नहीं लड़ना चाहती, इसलिए उन्होंने जंग का इरादा तर्क कर दिया। 661 में हज़रत अली कूफा में खारजी के हाथों शहीद हो गए, जिसके बाद हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए, मगर उन्होंने मजीद खाना जंगी से बचने के लिए हज़रत मुआविया से मुआहिदा कर लिया, जिसके बाद हज़रत मुआविया इस्लामी रियासत के पहले बादशाह बनकर उभरे। इस माहिदे में सबसे अहम बात यह थी कि हज़रत मुआविया अपना जानशीन मुंतखब नहीं करेंगे, बल्कि मुसलमानों की लीडरशिप बाहमी मशवरे से अपना नया खलीफा मुंतखब करेगी। हज़रत मुआविया तकरीबन 20 साल तक इस्लामी रियासत के बादशाह रहे और इस दौरान उन्होंने कई अहम इलाके फतह करके इस्लामी रियासत को मजबूत भी किया। उनके दौरे हुकूमत में ही हज़रत हसन की जहर की वजह से शहादत हो गई। ये जहर उन्हें किसने दिया था, इस बारे में तारीखदानों की राय बटी हुई है। कुछ तारीखदान हज़रत मुआविया को और कुछ यजीद को इसका जिम्मेदार करार देते हैं, मगर कुछ तारीखदान ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक इस वाक़े से हज़रत मुआविया या यजीद का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर इस बात पे सभी मुत्तफिक हैं कि उनकी शहादत जहर की वजह से हुई थी। हज़रत हसन को भी कुछ लोगों पर शक था, मगर उन्होंने उनके नाम हज़रत हुसैन को नहीं बताए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके शक की वजह से कोई बेगुनाह ना मारा जाए। खैर, इन 20 सालों में हज़रत हुसैन और अहले बैत ने लो प्रोफाइल ज़िंदगी गुजारी और उनका ज़्यादातर वक्त लोगों को दीन सिखाने में गुजरा। खैर, इस दौरान हज़रत मुगीरा इब्न शुबा, जो उस वक्त कूफे के गवर्नर थे और हज़रत मुआविया उन्हें माजूल करने का इरादा कर चुके थे, उन्होंने माजूली से बचने के लिए हज़रत मुआविया को मशवरा दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दें, वरना आपके बाद मुसलमानों में फिर उसी तरह की खाना जंगी का ख़तरा है जिस तरह की खाना जंगी हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हुई थी। उस वक्त यजीद की कुछ हरकत ऐसी थी कि उसे कोई भी मुसलमानों के हुक्मरान के तौर पर तस्लीम ना करता, मगर जब ये बात उड़ी तो उसने भी अपनी हरकत ठीक करने का फैसला कर लिया। हज़रत मुगीरा के मशवरे पर हज़रत मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर करने का फैसला कर लिया और मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद गवर्नरों से बैत लेना शुरू कर दी। मौलाना मदूदी अपनी किताब खिलाफत मलूकियत में लिखते हैं कि हज़रत मुआविया ने हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बैत पर राज़ी करने के लिए 1 लाख दिरहम भेजे, मगर अब्दुल्ला बिन उमर ने यह कहकर बैत करने से इनकार कर दिया कि मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है। उस दौर में मदीने का गवर्नर हकम बिन मरवान था। ये वही मरवान है जिसके वालिद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था और इसी ने ही फिर बाद में हज़रत तलहा को भी शहीद किया था। मरवान को जब हुक्म मिला तो उसने मदीना के लोगों को यजीद की बैत के लिए कायल करना शुरू कर दिया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने बड़े मजमे में बैत करने से इनकार कर दिया, जिस पर मरवान ने उनके पीछे अपने बंदे लगा दिए और यूं उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अम्मा आयशा के हुजरे में छुपना पड़ा। मदीने में मुसलमानों के अहम तरीन लोग मौजूद थे और उन्होंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था। इन इनकार करने वालों में हज़रत हुसैन, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हज़रत ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर शामिल थे। हज़रत मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में शाम और इराक़ के लोगों से बैत ले ली थी, मगर मदीना में उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त इस्लामी दुनिया की अहम तरीन शख्सियात मदीने में ही थीं। इसलिए हज़रत मुआविया ने खुद मदीने आने का फ़ैसला किया। उन्होंने मदीना आकर इन चारों शख्सियात से अच्छा सलूक ना किया, जिसकी वजह से ये चारों शख्सियात मदीना से मक्का चली गईं। मगर जब मक्का में भी उन पर प्रेशर डाला गया तो उन्होंने हज़रत मुआविया को मशवरा दिया कि या तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपना जानशीन मुकर्रर ना करें और आपके बाद मुसलमान खुद अपना लीडर मुंतखब कर लेंगे, या फिर आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरह अपने किसी रिश्तेदार के बजाय किसी और मुसलमान को खलीफा मुंतखब कर दें।
या फिर आप हजरत उमर की तरह एक कमेटी बना दें जिसमें आपको कोई रिश्तेदार ना हो। खैर ये मशवरा ना माना गया और हिस्टोरियन फिट्जजेप्टिक के मुताबिक हजरत मुआविया ने मक्का वालों से कहा कि इन चारों शख्सियात ने बैत कर ली है, इसलिए अब आप भी बैत कर लें, और यूँ मक्का और मदीना से भी बैत ले ली गई। मगर अपनी वफात से पहले हजरत मुआविया ने यजीद को कहा था कि तुम्हें हजरत हुसैन और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की तरफ से मुज़ाहमत आएगी, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम का खून ना बहाना क्योंकि वो नबी के नवासे हैं। मक्का में आने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा से बहुत ज़्यादा ख़त आना शुरू हो गए। इन खतूत में लोग उनसे इल्तिजा करते कि वो बनु उमय्या से तंग आ चुके हैं, इसलिए आप कूफा आ जाएं ताकि वो आपके साथ मिलकर यजीद की हुकूमत को गिरा सकें। चूँकि कूफा हज़रत अली के दौर में इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा था, इसलिए यहाँ हज़रत अली के बहुत से साथी मौजूद थे। हज़रत हसन की वफ़ात के बाद भी हज़रत हुसैन को कुछ खत कूफा से मासूल हुए थे, जिसमें कूफा के लोग चाहते थे कि हज़रत हुसैन कूफा आ जाएं और हज़रत मुआविया के खिलाफ जंग करें। मगर हज़रत हुसैन ने हज़रत हसन और हज़रत मुआविया के दरमियान होने वाले माहदे की पासदारी करते हुए कूफा में जाकर जंग करने से इनकार कर दिया था। मगर अब चूँकि खुद हज़रत मुआविया ने इस माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यजीद को हुक्मरान नामजद कर दिया था, इसलिए अब मज़ामत फ़र्ज हो चुकी थी। जब ख़तों का सिलसिला ना थमा तो हज़रत हुसैन ने मुसलम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वो वहाँ के हालात का जायज़ा ले सकें। उधर यजीद ने भी जासूसों और खुफिया कातलों की एक फ़ौज मक्का में भेज दी थी ताकि वो हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर सकें। जब ये खबर हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चली तो उन्होंने मक्का से जाने का फ़ैसला कर लिया। हज से एक दिन पहले 8 ज़िलहज्जा को वो अपने चंद साथियों और अपने ख़ानदान के लोगों के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उन्हें कूफा जाने से रोका था और कहा था कि वो मक्के में रहकर ही मुज़ाहमत करेंगे, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मक्का जैसी पाक जगह पर खून खराबा नहीं चाहते। मुसलम बिन अकील को कूफा में काफ़ी हमायत मिली और उन्होंने खत लिखकर हुसैन अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम को यह खत रस्ते में मिला। उस वक्त कूफा के गवर्नर नुमान इब्न बशीर ने हज़रत हुसैन के हामियों पर क्रैकडाउन करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से यजीद ने उनकी जगह अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना दिया था। जब इब्न ज़ियाद ने कूफियों पर क्रैकडाउन किया तो कूफी गायब हो गए और यूँ मुसलम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया। जब हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला कूफा के करीब पहुंचा तो उन्हें मुसलम बिन अकील की शहादत की खबर मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों को मशवरा दिया कि जो छोड़ के जाना चाहता है वो जा सकता है, क्योंकि अब हालात ठीक नहीं हैं। उधर कूफा के गवर्नर ने भी हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने के लिए 1000 सिपाहियों के साथ हुर इब्न यजीद को भेज दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम और हुर का सामना कूफा के काफ़ी बाहर हुआ। जब हुर ने हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो आप ही लोगों ने खत लिख कर बुलाया है, जिस पर हुर ने जवाब दिया कि मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं है। खैर हुर ने हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मदीना और कूफा के अलावा कहीं भी जा सकते हैं। जब हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला चला तो हुर ने अपने 1000 सिपाहियों के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का मुहासरा कर लिया और यूं हुर हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को करबला के मैदान में ले गया। अगले ही दिन कूफा के गवर्नर ने उमर इब्न साद को 4000 मजीद सिपाहियों के साथ करबला भेज दिया। उमर इब्न साद हजरत साद बिन अबी वकास के बेटे थे। ये हजरत साद बिन अबी वकास ही थे जिन्होंने आज के इराक और ईरान का इलाका फतह किया था और उनका नाम अशरम मुशरा में भी शामिल है। मगर उनका बेटा उमर इब्न साद लालची तबीयत का मालिक था, इसलिए जब बनु उमय्या की हुकूमत ने हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ाहमत को कुचलने के बदले में उसे रे की गवर्नरी ऑफर की तो ये मान गया। उस वक्त रे के इलाके में आज का इराक, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ इलाके शामिल थे। इब्न साद ने करबला में आकर 500 घुड़सवारों की ड्यूटी लगाई कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की पानी तक रसाई मुअत्तल कर दें। उन्होंने ऐसे किया और यूं हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की पानी तक रसाई ख़त्म हो गई। उमर इब्न साद की बाकी फ़ौज ने हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों का मुहासरा कर लिया। एक रात हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर इब्न साद की मुलाकात हुई तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न साद से कहा कि अगर उनका मुहासरा ख़त्म कर दिया जाए तो वो इराक से जाने के लिए तैयार हैं। उमर इब्न साद ने यह बात लिखकर कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद को भेज दी और करीब था कि कोई सुलह सफाई हो जाती, मगर इब्न ज़ियाद के पास खड़े शिमर ने कहा कि हुसैन जैसे बागी को यजीद की बैत किए बगैर कहीं नहीं जाने देना चाहिए और उन जैसे बागी को कत्ल कर देना चाहिए। इब्न ज़ियाद ने शिमर की बात मान ली और उसे मजीद फ़ौज के साथ करबला भेज दिया। 9 मुहर्रम को शिमर भी अपनी फ़ौज के साथ करबला में पहुंच गया। जब बनु उमय्या की फ़ौज आगे बढ़ी तो हज़रत अब्बास ने एक दिन का वक्त मांगा, जिस पर उमर इब्न साद राज़ी हो गया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपने साथियों से बात की और उनको बताया कि उनकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है, अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, मगर उनका कोई भी साथी पीछे ना हटा। अगले दिन जंग से पहले की रात हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने इबादत में गुजारी। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो एक तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम के 50 के करीब साथी थे तो दूसरी तरफ हज़ारों की फ़ौज। जंग से पहले हुसैन अलैहिस्सलाम ने तकरीर की और बताया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और वो ये जंग क्यों कर रहे हैं। उनकी बातों से मुतासर होकर हुर ने बनु उमय्या का साथ छोड़ दिया और हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। चूँकि ये एक वन साइडेड जंग थी, इसलिए इस जंग की वक्ती और ज़ाहिरी जीत तो वाज़ेह थी।
मगर फिर भी हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी दिलो जान से लड़े और बनु उमय्या के कई फौजियों को कत्ल किया। जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हुसैन अलैहिस्सलाम के अक्सर साथी भी शहीद हो चुके थे। जब नमाज के लिए जंग रुकी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ नमाज जोहर अदा की और 2 मुहाफिजों को नमाजियों की हिफाजत पर खड़ा कर दिया। जब नमाज खत्म हुई तो ये दोनों मुहाफिज नीचे गिरकर शहीद हो गए, क्योंकि इनकी कमरों पर यजीदी फौज ने नमाज के दौरान 17 तीर पेवस्त किए थे। नमाज के बाद जब दोबारा जंग शुरू हुई तो हुसैन अलैहिस्सलाम के बाकी साथी भी शहीद हो गए और अब हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले मैदान जंग में रह गए थे। इतने में खैमों से उनके 6 माह के बेटे अली असगर की प्यास की वजह से रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने अली असगर को उठाया और यजीदी फौज से कहा कि सिर्फ अली असगर के लिए पानी दे दो। एक फौजी ने 3 मुंह वाला तीर खींचा और अली असगर के हल्क में पेवस्त कर दिया, जिसकी वजह से अली असगर भी शहीद हो गए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर के खून से अपनी हथेली भरी और उसे आसमान की तरफ फेंक कर कहा, ए खुदा गवार है ना कि मैं किस करब से गुजर रहा हूँ। अब एक तरफ हजारों की तादाद में यजीदी फौज थी तो दूसरी तरफ अकेले हुसैन। यजीदी फौज ने उन्हें घेर लिया मगर किसी की भी जुर्रत ना हुई कि वो उन पर हमला कर सके, जिसकी वजह से शिमर को गुस्सा आया और उसने फौजियों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यजीदी फौज ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। शहादत के वक्त उनके जिस्म पर तकरीबन 60 जख्म थे। इस जंग में अहले बैत के तकरीबन 17 से 20 लोग शहीद कर दिए गए, जिनमें हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटों अली अकबर और अली असगर के अलावा हजरत हसन, हजरत अकील बिन अबी तालब, हजरत जाफर बिन अबी तालब के बेटे भी शामिल थे। यजीदी फौज ने हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनका सर उनके जिस्म से अलग कर दिया और उसे नेज़े की नोक पर उठा लिया। बाकी बच जाने वाली औरतों और हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, जो बीमारी की वजह से चलने की भी काबिल ना थे और इसीलिए उन्होंने जंग में भी हिस्सा नहीं लिया था, उन्हें गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास ले गए। यजीदी फौज ने शोहदा को दफनाना भी मुनासिब ना समझा और उन्हें खुले सहरा में वैसे ही छोड़ गए। बाद में करबला के पास ये कबीले बनु असद के लोगों ने शोहदा की तदफीन की। जब हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद के पास लाया गया तो उसने उनका मजाक उड़ाया, जिसके बाद कैदियों और हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को यजीद के पास भेज दिया गया। यजीद ने भी हुसैन अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, मगर हिस्टोरियन हेनरी लेमंस के मुताबिक यजीद ने हुसैन अलैहिस्सलाम का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि इब्न ज़ियाद को डांटा था कि अगर वो खुद वहाँ होता तो हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी शहीद ना करता। यजीद के दरबार में ही हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हजरत ज़ैनब और यजीद के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जिसके बाद यजीद के घराने की औरतें भी बीबी ज़ैनब के साथ मिल गईं और उन्होंने शोहदा का अफसोस किया। कुछ दिनों बाद इन कैदियों को रिहा करके मदीना भेज दिया गया। जब हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और बनु उमय्या के जुल्मों की खबरें इस्लामी दुनिया में फैलीं तो मुसलमान यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए, मगर अब क्या फ़ायदा था, अब तो नवासा रसूल ज़िबा हो चुका था। मक्का में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बगावत की और मक्का से यजीदी फ़ौज को भगा दिया। इसी तरह मदीना में भी लोगों ने बगावत कर दी, मगर यजीद ने 12,000 फौज मदीने पर हमले के लिए भेज दी। यजीदी फौज ने बगावत कुचल दी और 3 दिन तक मदीने में लूट मार करते रहे। इस वाक़े को वाक़या हरा भी कहते हैं। इसी तरह यजीदी फौज ने मक्के का भी मुहासरा कर लिया, मगर इससे पहले कि मुहासरा नतीजा के साबित होता यजीद फौत हो गया, जिसके बाद ये मुहासरा ख़त्म कर दिया गया। ये बगावतें इसी तरह चलती रहीं यहाँ तक कि 750 में बनु अब्बास ने बनु उमय्या को फैसलाकुन शिकस्त देकर इस्लामी रियासत का इंतज़ाम संभाल लिया। बनु अब्बास अहले बैत का नाम लेकर इक़्तिदार में आए थे, मगर इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने भी अहले बैत को हुकूमत में शामिल ना किया और उन्हें साइडलाइन कर दिया। अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक इस्लामी दुनिया की मुख्तसर तारीख़ जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं।